एक बार फिर किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डरों की तरफ बढ़ रहा है। टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज के कैमरे ने रात भर दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले रास्ते का जायजा लिया और जनता की समस्याओं की जानकारी ली। अब हम सोनीपत से नरेला दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे और अभी देखते हैं कि बॉर्डर की क्या स्थिति है, कितनी सुरक्षा है और कितनी नहीं है, क्या कुछ लोगों के लिए यहाँ समस्या खड़ी कर रहे हैं और कितना लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। चलिए वो देखते हैं। और ये टोल टैक्स के लिए यहाँ पर लाइन लगाई हुई है गाड़ियों की, आप ये देखिए। यह टोल टैक्स लेने के लिए गाड़ियाँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ जो है खड़ी कर दी गई है। और ये ट्रक से जो बैरिकेटिंग है वो लेकर आए हैं और लग रहा है कि इनसे सड़क को रोकने का इंतज़ाम किया जा रहा है कि यहाँ से कोई आने जाने वाला जो मार्ग है उसे तुरंत बाधित किया जाए, ताकि यहाँ से किसान आंदोलन के लिए जो आने वाले लोग हैं वो अंदर ना घुस सके दिल्ली के अंदर। और अभी ये जो कुछ किसान ही हैं, जो क्षेत्र के छोटे किसान हैं बेचारे, जो सब्जियां उगाते हैं, वो सब्जियां लेकर यहाँ खड़े हुए हैं ताकि उन्हें नरेला मंडी तक पहुँचने में आसानी हो। और ये सब्ज़ी जो इन लोगों ने उगाई है और तोड़ कर लेकर आए हैं, उसे मार्केट तक पहुँचाकर अपना पैसा वसूल कर सकें, अपनी मेहनत वसूल कर सकें। क्या बता रहे हैं, क्यों बंद कर रखा है? कोई सामान रख रहे हैं, मैं बोल रहा है कि जाम तो खुलवा दे, फिर लगा लिए, बोला नहीं हम नहीं रुकेंगे। अच्छा, क्यों लगवा रहे हैं ये है? क्यों लगवा रहे हैं? अपना काम करे को पत्थर वत्थर लगा रहे हैं। और ये सफेबाद बॉर्डर पर ये 9 किले सरिये वाले बैरिकेडिंग डाले रहे हैं ताकि कोई भी ट्रैक्टर इनमें अगर टक्कर मारता तो पहले वो पंचर हो जाए। साथ साथ यहाँ पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जो ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। कहाँ जा रहे थे सर आप? मैं ड्यूटी के लिए। तो क्या समस्या क्या आ रही है? पता नहीं भाई क्या समस्या आ रही है। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है ये? सफियाबाद बॉर्डर। सफियाबाद बॉर्डर है। बाकी सभी रास्ते बंद हैं? बाकी सभी रास्ते बंद है कि यही खुला हुआ है? हमने तो पहला ये ट्राई किया भाई। पहला ये किया है। कहाँ जा रहे थे आप? आज़ादपुर मंडी जा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? कहाँ से आए थे अभी? भर के कहाँ से आए आप? हम तो अभी खाली आ रहे हैं जी। अच्छा, माल लेने के लिए जा रहे हैं अभी? लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? पहले सीधे जाते थे नेशनल हाईवे से? नेशनल हाईवे सीधी, अब परेशानी हो रही है, घूम के जाना पड़ रहा है, ये भी रास्ता खुला नहीं है। अब ये बैरिकेडिंग रखे गए हैं और अब आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं, क्योंकि जिन्हें सर्विस पे जाना है। और दिल्ली पुलिस के ही कुछ यहाँ पर जवान भी हैं जो इस जाम के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें इस ड्यूटी पर पहुँचना था, लेकिन क्या करें, मजबूरी। अब इन जाम के में तो सभी को फंसना होगा और सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये लंबा जाम सफियाबाद बॉर्डर पर। मैं हूं अभी सफियाबाद बॉर्डर पे और आप ये देख रहे हैं सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आग ताप रहे हैं। और तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए, लेकिन ये यहाँ पर ये टोल टैक्स के चक्कर में यहाँ जाम लगाने की स्थिति बनाए रहते हैं हमेशा ये। और अभी हमने जैसे अभी टोल टैक्स के जो कर्मचारी हैं, मैंने उन्हें भी कहा है कि भाई आप टोल टैक्स लेते हैं तो कृपया करके गाड़ी को साइड में लगाइए। आप ये नहीं कि बैरिकेडिंग पे ही गाड़ी को खड़ा कर दिया और उसके बाद टोल टैक्स लेकर तब आप गाड़ी को जाने देंगे आगे। इस तरह से जाम लगता चला जाएगा, क्योंकि अब सारा वर्जन फिर वही किसान आंदोलन की तरह फिर एक बार इस सफियाबाद बॉर्डर, नाहरी बॉर्डर, इन सब पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का भी।
और आला अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा इस चीज़ पर, और जो सुरक्षाकर्मी जो खड़े छोड़े गए हैं उनको भी ध्यान देना हो इस बात पर कि कोई उपद्रव भी ना फैले और पब्लिक भी परेशान ना हो। क्योंकि जिस तरह से पहले किसान आंदोलन में आम पब्लिक को, जो इस क्षेत्र की जो जनता है वो बेचारी जो है बहुत ही ज़्यादा पिस गई थी और इस क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा विकास एकदम से पीछे हट गया था। वही कारण फिर से एकदम से लग रहा है कि सामने फिर आएगा और जिसकी वजह से लोग फिर परेशान हो जाएंगे। और क्षेत्र की जनता से भी हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सावधान रहें और अगर इस तरह से कोई भी किसान भी अगर उपद्रव फैलाता नजर आता है तो उसका जो सरकार के साथ मिलकर साथ दे ताकि अपने क्षेत्र को आप बचा सकें। क्योंकि अभी आपका क्षेत्र पीछे जो आंदोलन जो चला है उस आंदोलन में ये क्षेत्र आपका बहुत ही पिछड़ चुका था और जहाँ विकास होना चाहिए था, नेशनल हाईवे पे जो फ्लाईओवर बनने थे वो नहीं बने थे और सफियाबाद रोड बनना था वो नहीं बना था। और तो इस तरह से काफ़ी जो है विकास रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को ही इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हमें सबको ध्यान देना होगा इस चीज़ पर कि हम उन उपद्रवियों को, जो उपद्रवी हैं, क्योंकि आंदोलन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं और जहाँ तक देखा गया उपद्रव फैलाने वाले बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, तो उपद्रव फैलाने वाले लोगों का साथ ना दें। क्योंकि क्षेत्र ने किसानों का बहुत साथ दिया था उस समय जब जो सरों में जब आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो उपद्रव पर फैल गए थे। तो उस स्थिति को देखते हुए फिर लोगों ने उनका साथ देना ना ही मुनासिब समझा। तो यही स्थिति होती है। तो थोड़ा कृपया करके ध्यान दें। और मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि किसान भाइयों, अगर आपकी कोई मांग है, कोई डिमांड है तो कृपया करके आप सरकार से सीधा बात करें, आप आम पब्लिक को परेशान ना करें। और कोहरा बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये अभी बारोटा से निकले हैं हम और इस पर जो है कोहरा काफ़ी है। आगे जाके जैसे ही जंगल थोड़ा सा खेती या वो शुरू हो जाएगी, अभी थोड़ा बस्ती है इसलिए थोड़ा कम है और धीरे धीरे कर ये बढ़ता चला जाएगा। तो सोच कर देखिए, ऐसी स्थिति में जो लोग अनजान है बेचारे इन रास्तों से, वो इन रास्तों पर जाते हुए कैसे सेफ़ हो जाएंगे। वो कई बेचारे गाड़ियों को इधर उधर एक्सीडेंट कर जाएंगे या किसी और अनहोनी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो है कि नाम बहुत से लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी थी। बहुत से लोगों के परिवार जो है बेचारे, उनकी बहन बेटियों के साथ बहुत कुछ उपद्रव फैला था। तो ऐसा ना हो अब की बार, कृपया करके ध्यान दें इस चीज़ पर। आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन के लिए किसी के लिए मनाही नहीं है, लेकिन उपद्रव मत फैलाइए। आप आंदोलन कम कर रहे हैं, उपद्रव ज़्यादा फैला रहे हैं। उपद्रव से मतलब जो है आप हिंसक जो है हो जाते हैं और ये हिंसक भावना जो है बनना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो कृपया करके ध्यान दें इस पर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस पर सभी क्षेत्र के वासी भी जो है अमल करें। आप देख रहे सुनसान इलाका है बिल्कुल एकदम से, और ऐसे सुनसान इलाके में अगर कोई अनजान आदमी अगर कोई आता है बेचारा, क्योंकि यहाँ सभी स्ट्रीट लाइटें भी ख़राब पड़ी हैं। मैं आपको पूरे रास्ते से दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि सफियाबाद रोड पे और इधर जो है सब आके ये सभी जो है क्या नाम स्ट्रीट लाइटें सब ख़राब पड़ी हुई है। तो इस पर भी ध्यान दें थोड़ा सा सभी अपने। ये अब 20 मील की वो बारोटा चौकी की जो बत्तियाँ हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है जिंदल यूनिवर्सिटी का मार्ग शुरू होता है। जिंदल यूनिवर्सिटी नज़दीक है, तो जिस करके जो हो सकता है ये लाइटें या स्ट्रीट लाइटें आपको देखने को मिल रही है। नहीं तो अभी पीछे मैंने अभी आपको दिखाया था हमारे चैनल ने कि पीछे लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइटें, तो जिससे और भी ज़्यादा दुर्घटना होने का अंदेशा है। तो आला अधिकारी इस पर भी ध्यान दें कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं खंभों पर, ये भी थोड़ा ध्यान दे लें, क्योंकि सड़कों पर अंधेरा होना भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टैलेंट ऑफ इंडिया हमेशा जनहित में कार्य करता है। जिस तरह से पहले किसान आंदोलन के बीच में जब एक रास्ता बना था, नहर का रास्ता, जो मुनक नहर के बीच का रास्ता था, उस रास्ते को बहुत ही बुरी हालत थी। तब उस टाइम टैलेंट ऑफ इंडिया ने उसकी आवाज़ उठाई और मुनक नहर का रास्ता भी जो है क्या नाम सरकार को बनाना पड़ा, यानी जो संबंधित विभाग के अधिकारी उनकी आंखें खोलनी पड़ी। तो और इसके बाद अब आप ये हम कोशिश करते हैं जिस रास्ते हम निकलते हैं उस रास्ते में आने वाली जो समस्याएं होती हैं आम पब्लिक के लिए, हम उन सभी समस्याओं को उठाते हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जो बहादुर जो
झज्जर को जाने वाला जो नेशनल हाईवे से झज्जर को यानी मेरठ से जो आने वाला रास्ता है, अब मैं उस पर पहुंच चुका हूं, बागपत से जो निकल कर आता है। और अब आप पे देखते रहिए हमारे चैनल को। यहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और अभी सुबह का समय है, कोई घूमने भी निकला हुआ है, तो ऐसे में उसको भी बेचारे को जो है दुर्घटना होने का अंदेशा होता है। तो अभी हम जो है ये बागपत और सीधा झज्जर को जाने वाला रास्ता है। ये अभी नया रास्ता बना है, लॉकडाउन में इसको जो है पूरा किया गया था और बहुत ही अच्छा रास्ता है ये वैसे, लेकिन स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण इस पर भी दुर्घटनाओं का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और यहाँ लगता है कुछ लोग अनजान हैं, शायद कहीं जाने के लिए रास्ते के उसमें खड़े हुए हैं ये, क्योंकि अगर कोई किसी और रास्ते पे निकलता है जिसको उस रास्ते का पता ही नहीं है, तो मजबूरी बस उसको उस रास्ते के चौराहे पे खड़ा होना पड़ता है ताकि वहाँ से कोई निकलने बढ़ने वाला वहाँ से वो क्या बता सके कि भाई आपको इस रास्ते से निकलना है, इस रास्ते से नहीं निकलना है। तो आप कृपया इस पर ध्यान दें ज़रूरी। और फिर हम एक बात फिर कहेंगे कि कृपया करके जो देश के किसान हैं, अगर वो किसान हैं तो वो अपने भाइयों की समस्याओं को भी समझे, क्योंकि जब ये किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय ये किसानों की बहन बेटियां ही की हुई शादियाँ हो रही थी इस क्षेत्र के, और उन लोगों को कितनी बड़ी समस्या हुई थी बारात आने में, बेटियों को विदा करने में, ज़रूरी सामान लाने ले जाने में, बीमार आदमियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में कितनी बड़ी समस्या हो रही थी। वो क्षेत्र के लोगों से कभी आकर एक बार बातें करें, अगर पूछें उन लोगों से कि आप लोगों की समस्या क्या है, आखिरकार हमारे आंदोलन से आपको फ़ायदा क्या हुआ, आप लोगों को नुकसान क्या हुआ है। जो ये क्षेत्र जो जिन लोगों की दुकानें थी बॉर्डर के ऊपर, उन लोगों से पूछे आकर के, उन लोगों ने बेचारों ने जिन्होंने अपना सामान भरा हुआ था दुकानों के अंदर और हज़ारों रुपए जो है वो किराया दे रहे थे, उसके बावजूद उन लोगों को बेचारों को क्या मिला। और वो साथ दे रहे थे शुरू में, सभी किसानों को उन्होंने चाय पानी रोटी सब कुछ दिया उन्होंने, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्हें की रोजी रोटी छिन गई तो बड़ा दुख हुआ। और बेचारे कुछ लोग तो जो है उससे हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब दुकान के अंदर लाखों रुपए का माल पड़ा सड़ जाए और उसके बाद जो हज़ारों रुपए जो किराया दिया जा रहा था वो किराए का बोझ सिर पर बनता चला जाए, तो सोच कर देखिए आप लोग। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द आता है। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि भाइयों कृपया करके ध्यान दें और इस तरह पे अगर जिस तरह से आप मांगिए, हम इस चीज़ के लिए मना नहीं, हम आपके साथ हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आप झूठ फरेब और राजनीति वाली जो चीज़ें हैं कृपया करके उससे इस क्षेत्र के लोगों को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि ये भी आप ही के भाई बहन हैं, ये भी आप लोगों के ही परिवार हैं। और अब मैं केएमपी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। केएमपी बस मुझसे चंद कदमों की दूरी पर ही है और केएमपी पर मैं पहुँच चुका हूँ। और अभी देखते हैं कि रास्ता कहाँ तक खुला है, कहाँ तक नहीं खुला है। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और अब मैं नेशनल हाईवे 44 पर हूँ और आप ये देख रहे हैं असावरपुर दिल्ली और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ये मार्ग है। और अब हम 20 मील की तरफ हम जा रहे हैं। किसान आंदोलन में ये सभी रास्ते जो है उस समय बिल्कुल ब्लॉक थे, और आज जो ये आप देख रहे हैं जो सड़कों का जो विकास हुआ है, ये इस किसान आंदोलन के तुरंत फटाफट बाद जो है 6 महीने के अंदर अंदर उसको पूरा कर दिया गया था। नहीं तो इतनी ज़्यादा समस्या थी कि सड़कें टूटी हुई थी और निकलने के कोई रास्ते नहीं थे।
फिर भी कोशिश करके इन रास्तों को जो है जल्दी जल्दी ठीक किया गया। जितने भी किसान आंदोलन के अंदर लोगों ने सभी रास्तों को तोड़ दिया था, तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और ये डॉक्टर अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के आगे है आसारपुर गांव। ये आसारपुर है और राई है, और इससे आगे भीषा मिल। अब लोगों को गांव के रास्ते ही ज़्यादा लेने होंगे, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे से आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा आपको। जरा सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। और ये खेल परिसर है। अभी आप जो देख रहे हैं सुनसान इलाका जो है, ये सुनसान सड़कें जो है, दो चार गाड़ियां नज़र आ रही हैं। ये किसान आंदोलन के चलते हो रहा है ये सब।